अडयाला जेल से अहम तरीन पैगाम आ गया। इमरान खान ने एक नया हुक्मनामा जारी कर दिया और इस हुक्मनामे के बाद हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। बुशरा बीबी की हालत जो है वो अडयाला जेल में बिगड़ गई है और उनको शदीद चक्कर आ रहे हैं। नैब के अहम तरीन अफसर ने इस्तीफ़ा दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफ़े में नैब के अफसर ने लिखा क्या है, ये बड़ा दिलचस्प है। मरियम नवाज़ जो है वो सलाम मुतासरीन में पहुँची हैं, लेकिन मरियम नवाज़ ने सलाम मुतासरीन में क्या तकसीम किया है, दिखावा या फिर हकीकत में उनकी मदद की है। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया, फ़रार हो गए और जो वज़रा हैं उनकी तिजोरियों से आवाम ने अरबों रुपए उठा लिए और वो अरबों रुपए कहाँ गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करने से आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। इमरान खान की जानिब से एक अहम पैगाम जारी किया गया और इमरान खान पैगाम के साथ एक प्लानिंग दे रहे हैं और उस प्लानिंग के बाद एक नई प्लानिंग आ जाती है और इमरान खान ने अब जो प्लानिंग दी है, इस प्लानिंग के बाद एक और प्लान है। उस प्लान पर हुकूमत की छुट्टी होने वाली है और हुकूमत घर जाने वाली है। हुकूमत को आसरा है मुक़्तदर हलकों का या ताकतवर हलकों का, लेकिन इमरान खान उनकी तमाम तर जो बुनियादें हैं उनको हिला कर रख दिया है और इमरान खान ने अपनी पार्टी को एक अहम तरीन जो है वो हुक्म जारी किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हिदायत की है कि आप जितनी भी सेनेट की कैमा कमेटियाँ हैं उनसे इस्तीफ़ा दे दें। कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी हैं उनसे इस्तीफ़ा मिलने के बाद अब जो है वो एक नया जो हुक्मनामा है, हिदायतनामा है इमरान खान का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौसूल हो चुका है और इमरान खान ने अडयाला जेल से ये पैगाम भिजवाया है कि सेनेट की जितनी भी कैमा कमेटियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चेयरमैनशिप है, वो तमाम के तमाम उन कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दें। अब ये इस्तीफ़े स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दें, ये लग यूँ रहा है कि इस्तीफ़े देने जो है वो मामूली सी बात है, लेकिन इससे पूरी जो असम्बली है या ईवान है उसके मामलात ख़राब होते हैं, रुक जाते हैं। और इमरान खान का ये इब्तदाई जो प्लान है ये सिर्फ हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए है, लेकिन इसके बाद जो प्लान आना है वो हुकूमत के ख़ात्मे के लिए है। पहला प्लान इमरान खान ने जो जारी किया है वो हुकूमत पर प्रेशर है, दूसरा इमरान खान जो प्लान देने वाले हैं वो हुकूमत का ख़ात्मा है। इमरान खान ने ये वाज़े तौर पर पैगाम जब भिजवाया तो ये पैगाम अलीमा खान ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दिया और मीडिया पर जो है उन्होंने आकर इसकी तस्दीक भी की है कि इमरान खान ने सेनेट की तमाम जितनी भी चेयरमैनशिप है कमेटियों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा है कि उससे फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएँ और जो कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हुए थे उनको शाबाश दी है। मज़ीद अब जो है वो सेनेट से स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़े दिए जाएंगे और फिर इसके बाद आगे का जो प्लान है वो हुकूमत की छुट्टी कराने का है। लेकिन इमरान खान के जो प्लान है, इमरान खान के जितने भी प्लान हैं वो कामयाब तो होते रहे हैं, लेकिन एक अलग बात है कि उन प्लान की रुकावट के लिए पूरे मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है या जो है वो ताकत का जो ढोंग है वो रचाया जाता है। इस वजह से शायद जो है वो इमरान खान के उन प्लान को आवाम तक या उनकी जो असल मकसद है वो नहीं पहुँच रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने सेनेट की तमाम स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़े देने का हुक्म दे दिया है। अब दूसरी खबर ये है कि बुशरा बीबी के हवाले से, और बुशरा बीबी की जो सेहत है वो उसको तशवीश की हालत करार दिया जा रहा है और बुशरा बीबी जो है वो अडयाला जेल में बंद है। इमरान खान के जो बेगम है उसका या इमरान खान के करीब होने की उनको सज़ा दी जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान कह चुके हैं और मुतअद्दिद बार कह चुके हैं और इमरान खान ने ये वाज़े किया है कि बुशरा बीबी जो है उनका किसी केस से, किसी करप्शन से, किसी किस्म के मामला से लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इमरान खान के करीब हैं और इमरान खान को तकलीफ़ देने के लिए या उनसे मुतालबात मनवाने के लिए बुशरा बीबी को अडयाला जेल के अंदर बंद रखा हुआ है और बुशरा बीबी को भी अब कई महीने जो हैं वो अडयाला जेल में बंद रखा गया है और अब बुशरा बीबी की तबीयत जो है वो बिगड़ गई है। बुशरा बीबी को जो है वो शरीर चक्कर आते हैं, उनसे चला नहीं जा रहा और साफ ज़ाहिर पाबंद सलासल हैं और उनकी हालत जो है वो ख़राब है और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है और जो इमरान खान ने अडयाला से हुक्म दिया है कि इस पर शौकत खानम का जो बोर्ड है हॉस्पिटल का वो बनाया जाए चेकअप के लिए और वो बुशरा बीबी का जो है वो चेकअप करें और उनकी सेहत जो है उस पर तशवीश है। बुशरा बीबी की जो हालत है उस पर तशवीश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, इमरान खान को भी, और अडयाला जेल में उनको चक्कर आए हैं और उनकी सेहत ख़राब है और तशवीश इस बात की भी है, सिर्फ चक्कर तक मामला नहीं है बल्कि उनकी सेहत मज़ीद ख़राब और बिगड़ सकती है। और अडयाला जेल में जिस गर्मी और जिस हब्स में रखा गया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि एक ख़तून होकर उन्होंने जो है वो बहादरी के साथ इमरान खान का साथ भी दिया और खड़ी भी हैं, जिस वजह से उनको सज़ा दी जा रही है। और बुशरा बीबी को बहुत सारे लोगों ने झूठी खबरें बनाकर दी कि बुशरा बीबी वादा माफ़ गवाह बनने वाली हैं, बुशरा बीबी इमरान खान को छोड़ने वाली हैं,
बुशरा बीबी अलहदगी इख्तियार करने वाली हैं। ये आपके बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये खबरें झूठी दी, वो खबरें जो हैं वो सब की सब दफन हुई हैं और उन खबरों की कोई ताकत नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी अभी भी इमरान खान के साथ खड़ी हैं, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तशवीश है और इस हवाले से उन्होंने कोर्ट से, अदालत से रजू की है कि जो शौकत खानम का डॉक्टर पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड है वो आकर बुशरा बीबी को चेकअप करे और उनकी सेहत के हवाले से इनको शदीद तशवीश है। ऑलरेडी उनको चक्कर आ रहे हैं, वो चल नहीं सकती हैं और इस पर क्योंकि ख़तून है उनके हवाले से खबरें जो हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जो मज़ीद भी हैं, लेकिन क्योंकि वो मीडिया पर या सोशल मीडिया पर अभी तक नहीं आई हैं। इमरान खान का पैगाम ये भी आया है कि फ़ौरी तौर पर शौकत खानम का जो डॉक्टर है वो आकर चेकअप करे बुशरा बीबी का। इमरान खान के दौर में लाहौर में एक डीजी थे और उन डीजी का नाम जो है वो सलीम शहजाद था और डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर जब वो आए, उनकी तैनाती से लेकर इमरान खान की हुकूमत के इख्तिताम तक उन्होंने इंतहाई अहम और मरूफ जो रहनुमा उनकी गिरफ़्तारियाँ की और हुक्म भी दिया। डीजी जो सलीम शहजाद हैं उन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है। असल ख़बर ये है कि जो डीजी सलीम शहजाद हैं वो तकरीबन 2 साल से नैब के ओहदे पर तो बहाल थे लेकिन ड्यूटी नहीं कर रहे थे, वो घर में थे, कहाँ थे। बहरहाल अब उनका इस्तीफ़ा आ गया है। जो डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम है जो कि अब साबिक हो चुके हैं, उन्होंने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो इस्तीफ़ा चेयरमैन नैब जो है उनको भेजा है। सलीम शहजाद ने जो इस्तीफ़ा चेयरमैन नैब को भेजा है। दिलचस्प जो सूरत हाल है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड माजी में जाएँ तो ये वो डीजी हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार किया, ये वो डीजी सलीम शहजाद हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया, मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया और इसी डीजी ने हमजा शहबाज को, ख्वाजा साद रफ़ीक को और जो जियो के मालिक हैं उनको भी इन्होंने गिरफ़्तार किया। इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको डीजी सलीम शहजाद के कहने पर और इनकी इजाज़त पर जो है वो हुक्म पर जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ़्तार भी किया गया और जो 56 कंपनियाँ थी पंजाब की जिसका चर्चा बहुत था, उसकी इंक्वायरी भी सलीम शहजाद जो डीजी थे उस वक़्त 2018 से लेकर 2021 से 22 तक इन्होंने तमाम तर वो केसेस जो हैं वो शुरू किए। और यहीं तक बात नहीं रुकी, उन दिनों में नैब के चर्चे इतने थे कि जो लोग थे वो खौफज़दा हो गए थे और जो सोसाइटीज़ मालकान थे वो भी खौफज़दा हो गए थे। यानी कि नैब की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी उसको सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा था। लेकिन इस पर इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह दिया था कि ये जितने केसेस में नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज़ गिरफ़्तार हुई हैं ये पीपल्स पार्टी के दौर के बने हुए हैं और पुराने केसेस हैं जिनको ओपन किया गया है। और अलीम खान को भी इसी दौर में गिरफ़्तार किया गया था और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम अभी जो हैं वो फ़वाद हसन फ़वाद, आहा चीमा, वो भी गिरफ़्तार जो हैं वो डीजी सलीम शहजाद के दौर में हुए थे। और अब इस गिरफ़्तारी के बाद ये सलीम शहजाद जो हैं वो अपने इस्तीफ़े में ये बात लिख रहे हैं कि मुझे इतनी बड़ी गिरफ़्तारियों के बाद ये खौफ था कि इसका रद्द-ए-अमल आएगा। सलीम शहजाद कहते हैं कि मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मेजर था फ़ौज में और इंजरी के बाद मैंने 1999 में जो है वो फ़ौज को बानी जो फ़ौज के मेम्बरान हैं उनका हिस्सा था। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड तोड़ जो है रिकवरियाँ और कार्रवाइयाँ की। फिर लाहौर में 2017 में आए तो उस दौरान जो सलीम शहजाद है वो कहते हैं कि जी 947 अरब रुपए की रिकवरी की है। गुज़श्ता जो कई साल हैं नैब के उससे भी ये रिकवरी जो है वो ज़्यादा है। लिहाजा अब मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, सेहत ख़राब है और मैं अब नैब के साथ नहीं चल सकता। और ग्रेड 17 से जो है वो नैब में भर्ती हुआ था और 21 ग्रेड में आकर मैं नैब से रुखसत चाहता हूँ। अब ख़बर ये है कि उन्होंने 4 सफ़ात पर ये इस्तीफ़ा जो है चेयरमैन नैब को भिजवा दिया है और इस्तीफ़े के में ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो हैं वो फ़िज़ाई दौरा भी कर रही हैं और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जलालपुर और पीरवाला जो है वो डूब चुका है मुकम्मल तौर पर और दरिया के सैलाबी बेरहम मौजे जो हैं उन्होंने तबाही मचा दी है, घर उजड़ गया है, लोगों की अमवात हो रही हैं। और उसके बाद मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो पहुँची हैं और उन्होंने जो है वो खुश करने की कोशिश की है। ये खुद को जो है वज़ीर आला पंजाब जो होते हुए उन्होंने अपने आप मुतमईन किया कि शायद जो ऐलानात किए गए हैं ये सलाह मुतासरीन के लिए काफ़ी हैं। जिन लोगों की अमवात हुई हैं उन्हें 10-10 लाख उनके वर्सा को जो है वो देने का ऐलान किया गया है। जिनके घर तबाह हो चुके हैं उनको भी 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। अगर घर में एक कमरा गिरा है या कुछ हिस्सा गिरा है तो फिर 5 लाख रुपए जो हैं वो सलाह मुतासरीन जो हैं उनको दिए जाएंगे। ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो हैं वो जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान जो है दौरे के दौरान उन्होंने ऐलान किया है। और यहाँ तक बात नहीं है बल्कि जो आपके मवेशी हैं, जो मवेशी बड़ा जानवर जो है वो इसमें डूबा है या उसकी अमवात हुई है तो इस पर भी 5 लाख रुपए जो हैं वो मुतासरीन को देने का ऐलान किया गया। और जो छोटा जानवर है जैसे बकरी, भेड़ या इस तरह के और जानवर हैं वो अगर आपके सलाह मुतासरीन के अगर वो कहीं अमवात हो गई या पानी में बह गए हैं उनको भी 50,000 रुपये जो है वो इमदाद देने का ऐलान किया गया है। यानी 10 से 5 और 50 ये मुख्तलिफ जो है वो उन्होंने कैटेगरी के ज़रिए जो है वो इमदादी
ऐलान किया है। और सऊदी अरब से कुछ इमदाद आई थी वो तकसीम की है, और खाना वगैरह जो है वो जो सर्व किया, और ख़ुद वहाँ पर जो है वो लोगों से मिली भी हैं, उनकी बात भी सुनी है। ज़िला पंजाब का ये दौरा जो है वो जलालपुर पीरवाला में था, और अब वज़ीर के दौरे से पहले और अब लोग वहाँ पर दहाइयाँ दे रहे हैं और हुकूमत को कोस रहे हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि किसी किस्म का कोई हिफाजती इक़दाम नहीं थे। वडेरों की ज़मीनें बचाने के लिए, वडेरों के घर बचाने के लिए जो सैलाब का रुख है वो गरीब बस्तियों की तरफ मोड़ा गया है। वहाँ के लोग ये इल्ज़ाम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी और खौफनाक बात यह है कि लोगों को अभी तक जो है वो रेस्क्यू करने में मुश्किलात आ रही हैं, और हुकूमत के पास वसाइल जो हैं वो बहुत कम हैं, मसाइल जो हैं वो ज़्यादा हैं। हुकूमत जहाँ तशहीर कर रही है अपनी ये कि वो इस सलाह मुतासरीन में सब कुछ तकसीम कर रही हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है हज़ारों की तादाद में, ये बात दुरुस्त है कि रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर भी हैं, हुकूमती जो रेस्क्यू टीम है उनके भी मुंतज़िर हैं। और अभी ताज़ा तरीन जो खबर आई है कि जो जलालपुर पीरवाला है वहाँ पर एक कश्ती और उलट गई है, और बदकिस्मती से उस कश्ती में भी 20 लोग थे, और 20 लोग जो हैं वो अपने घर बार छोड़कर उनको रेस्क्यू करवाया जा रहा था, जिसमें एक बच्ची जो थी उसकी हालत तशवीशनाक थी, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। 20 लोगों को रेस्क्यू तो कर लिया गया वहाँ पर मकामी लोगों ने, और वहाँ पर जो रेस्क्यू 112 है या दीगर लोग हैं उन्होंने 20 के 20 लोगों को बचाने की कोशिश की और सारों को बचा लिया। एक छोटी बच्ची थी जो कि हॉस्पिटल मुंतकिल की गई है। तो सलाह मुतासरीन जो हैं वो इस वक्त जहाँ बेआसरा हैं, जहाँ खुले आसमान तले हैं, साफ़ पानी पीने का नहीं है, खुराक नहीं है, खाने पीने की मुश्किलात आ रही हैं, खाना बनाने की मुश्किलात आ रही हैं, वहीं हुकूमती जो इमदाद है या हुकूमती जो रेस्क्यू की सरगर्मियाँ हैं वो इंतहाई कम है, और सैलाब जो है वो पूरे के पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। और पीरवाला ख़ास तौर पर जो है वो सैलाबी सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। बांग्लादेश के बाद नेपाल के बाद पाकिस्तान, ये नंबर गिने जा रहे हैं। लोगों के दिलों में है कि शायद पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल जो है वो आ सकती है, लेकिन जो नेपाल में इस वक्त कशीदगी और वज़ीर आज़म का भागना, इस्तीफ़ा देना, वज़रा के घरों को आग लगाना, पार्लियामेंट को आग लगाना, सुप्रीम कोर्ट को आग लगाना, ये अफसोसदेह अमल तो है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी दास्तान है, और वो दास्तान करप्शन है। सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ हैं, लोगों को उनके हकूक़ से दूर करना है, इंसाफ से महरूम करना है, करप्शन जो है वो करते करते तिजोरियाँ भरनी है। और इसी दास्तान की वजह से जो है वो नेपाल के लोग निकले, और उन्होंने निकल कर जो वज़ीर आज़म है उसको मजबूर किया कि वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा भी दें, और उनकी भागने की वीडियो भी आई। लेकिन वहाँ के जो हजूम है, जो आवाम है, उन्होंने जो वज़रा थे उनके घरों में घुसे, उनके सियासी दफातर जो थे वो जलाए, उनके घर जलाए, तोड़ फोड़ की, और अंदर भरी तिजोरियाँ। अफसोस की बात यह कि भरी जो तिजोरियाँ हैं वहाँ से कैश नोट निकले, और तिजोरियों को आवाम ने तिजोरियाँ पकड़ी और उसको उछाला, और आवाम ने बहुत सारे लोगों ने, कुछ ने आग लगा दी, कुछ ने घरों को ले गए और कुछ ने हवा में लहरा दिए। यानी कि उस करप्शन के पैसे को इस तरह से आवाम ने उनके घरों से निकाला, ये कह लो कि उनके पेट के अंदर से निकाला, क्योंकि बहुत सारे वज़रा पर जो है वो तशद्दुद हो गया, उनको नंगा किया गया, उनको फेंका गया। ये नेपाल की सूरत हाल है, जो कि अभी भी इस तरह की सूरत हाल मज़ीद मुल्कों में हो सकती है। बांग्लादेश में भी इसी तरह इनकलाब आया, जो वज़ीर आज़म थी वो वहाँ से भागी और उनका ख़ानदान वहाँ से निकला, और अब नेपाल के वज़ीर आज़म भाग गया, वज़रा अवाम के हत्थे चढ़ गए, और उनकी हालत जो है वो इंतहाई ख़राब है। करप्शन और ये नाइंसाफ़ी, और अदलिया से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा था उनको। पार्लिमान जो है, जिसको आम ज़बान में मुक़द्दस ईवान कहते हैं, उसको भी नेपाल की जानिब से जो है वो लोगों की जानिब से जला दिया गया है। और नेपाल में अब जो नौजवान हैं, जो पुलिस एहलकार जिनको जो लाठी चार्ज कर रहे थे, उनको पकड़ कर जो है वो अब मुर्गा बनाया गया, उनको लाइनों में खड़ा किया गया, उनको बताया गया कि आप आवाम के साथ खड़े नहीं हुए थे, बल्कि आप उन बेहिस और करप्ट हुक्मरानों के सामने उनकी हिदायत पर हम पर जुल्म करते रहे। और वहाँ पर 270 के करीब लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी भी हुए, और उनकी हालत भी तशवीशनाक थी। 21 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए। लेकिन वहाँ इसी तरह से एक इनकलाब आया। अब इस बांग्लादेश में जब ये इनकलाब आया तो लोगों ने पाकिस्तान में सोचना शुरू कर दिया, और फिर अब जब नेपाल में ये सूरत हाल हुई है तो अब पाकिस्तान में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें ज़्यादा सोचने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान से इंसाफ के हैं, और वही चाहते हैं कि हम इस पर मूवमेंट चलाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसी मूवमेंट चलेगी, यह पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन है, ये आप कमेंट्स में बताइएगा। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा नई खबरों के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।